नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाल में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो एक बहुत ही परेशान करने वाले ट्रेंड की तरफ इशारा करती हैं, जहां जीवन साथी ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए आज इस भयानक सच्चाई की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बातचीत के सेंटर में ना एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हमें रिश्तों की बुनियाद पर ही सोचने को मजबूर कर देता है। मतलब क्या कोई सोच भी सकता है कि जिस इंसान के साथ 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा जाता है वही इंसान एक दिन जान का दुश्मन बन जाएगा। ये एक ऐसी चौंकाने वाली हकीकत है ना, जो रिश्तों की नींव पर ही सवाल खड़े कर देती है। और देखिए, ये घटनाएं सिर्फ कुछ परिवारों की कहानियां नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये समाज के अंदर छिपी हुई गहरी समस्याओं का एक आईना है। ये हमें दिखाती हैं कि सतह के नीचे कितना गुस्सा, टकराव और टूटा हुआ भरोसा पनप रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इस हद तक पहुंच कैसे जाता है। तो चलिए उन 5 मुख्य वजहों को समझते हैं जो इस तरह की भयानक हिंसा को जन्म देती हैं। तो ये 5 कारण हैं। पहला, घरेलू कलह। दूसरा, अवैध संबंध। तीसरा, लालच और प्रॉपर्टी। चौथा, बदला और गुस्सा। और पांचवा, मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। तो पहली और सबसे आम वजह है घर की कलह। जब पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े, मारपीट या मेंटल स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। ये बिल्कुल उस आग की तरह है जो धीरे धीरे सुलगती है और फिर एक दिन भयानक रूप ले लेती है। दूसरी वजह है अवैध संबंध। कुछ मामलों में होता यह है कि जब कोई इंसान किसी और के साथ रिश्ते में आ जाता है तो उसका अपना जीवन साथी उसे रास्ते का कांटा लगने लगता है, और फिर इस कांटे को हटाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। तीसरी वजह है लालच। ये सोचना भी कितना कितना परेशान करने वाला है कि पैसे, जमीन या इंश्योरेंस की रकम के लिए भी इतने भयानक अपराध किए जाते हैं। यहाँ रिश्ते की कीमत भावनाओं से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ लालच से तय होती है। अगली वजह है बदला और गुस्सा। कई बार सालों से मन में दबा हुआ गुस्सा, कोई अपमान या नफरत, वो अचानक एक बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। ये एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो बिना किसी चेतावनी के कभी भी फट सकता है। और पांचवी वजह है मानसिक स्वास्थ्य। डिप्रेशन, तनाव या कोई दूसरा मेंटल इम्बैलेंस भी इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर सकता है और उसे ऐसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिसका अंजाम बहुत ही दुखद होता है। तो इन कारणों को समझने के बाद ये देखना भी जरूरी है कि ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ एक परिवार तक नहीं रहता। नहीं, इसका असर पूरे समाज पर बहुत गहरा पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चों का भविष्य वो बर्बाद हो जाता है, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, और शायद सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि शादी और रिश्ते जैसी चीज़ों पर से लोगों का भरोसा उठने लगता है। मतलब सब कुछ बिखर जाता है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन समस्या का हल हिंसा नहीं है। समझदारी और सही कदम उठाकर इसे रोका जा सकता है। रास्ता हिंसा का नहीं बल्कि समाधान का है। जैसे अगर समस्या गुस्सा है तो समाधान है खुलकर बात करना। अगर मन में बदला है तो उसका हल काउंसलिंग है। और अगर हिंसा हो रही है तो कानूनी मदद लेना ही सही कदम है। मतलब हर समस्या का एक पॉजिटिव समाधान मौजूद है। ये सब बातें जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, और ये सवाल आज के दौर में रिश्तों के भविष्य से जुड़ा है। तो सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि रिश्तों को बचाने के लिए हिंसा की नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत है। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक दूसरे को समझना, बात करना और सम्मान देना, यही तो किसी भी रिश्ते की नींव है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जब भरोसा ही टूट जाए तो फिर रिश्तों का भविष्य क्या है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रिश्ते की आत्मा वो भरोसा ही होती है।